जय गुरुदेव। दिस इज अ समरी ऑफ फोर्थ अध्याय ऑफ भगवद गीता's लास्ट चैप्टर, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर डिस्कोर्स। ये कल हम लोगों ने इसका डिस्कोर्स सुना था। ये उसका समरी है। इन 5 मिनट आई विल ट्राई टू समराइज। मैं समराइज करना चाहूँगा कि क्या हमने सीखा। गुरुदेव ने कल काफ़ी अच्छी बातें बोली थी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने कहा था कि जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं ना कि 32 करोड़ देवताएं हैं। बेसिकली हमारा धर्म इस चीज़ की आज़ादी देता है या इस चीज़ को अपने को प्रमोट करता है कि आप जिसमें डिविनिटी देखते हो उसे आप अपना भगवान मानकर उसकी पूजा करो। जो भी है हम अल्टीमेटली उस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, है ना। हम लोग नदी को भगवान मानते हैं, हम सूरज को भगवान मानते हैं, चांद को भगवान मानते हैं। हम लोग ऐसे कई नेचुरल एलिमेंट्स को, या इवन गांव में जैसे ग्राम देवता होती है वहाँ पर भी हम मानते हैं कि एक शक्ति है जो इस ग्राम को चला रही है। तो ये जो है ये उससे एक परंपरा बन गई है और ये परंपरा चलती आ रही है। हर जगह आप नई जगह जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक नया एक ऐसा ग्राम देवता वहाँ मिलेगा, वहाँ की एक परंपरा मिलेगी, वहाँ का एक वे ऑफ लिविंग मिलेगा। जो इन सबको इसका सारांश ये है कि दे अल्टीमेटली वर्शिप द डिवाइन पावर, है ना। लेकिन इसके साथ जो कर्म उसके साथ जुड़े थे उसके हिसाब से लोगों ने अपने आप को कन्वीनियंस के लिए वर्ण दे दिए थे। तो वर्ण का निर्माण ऐसे ही हुआ था। फॉर एग्जाम्पल जो वॉरियर है, जो देश की रक्षा करने का जो काम करते थे वो क्षत्रिय थे। जो देश की इकोनॉमी चलाने का काम करते थे वो वैश्य थे, मतलब कि बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। जिन्होंने ये काम ले लिया कि ठीक है हम ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, या जैसे वो कहते हैं ना रिसर्च करते थे। अभी अभी अपने जो साइंटिस्ट प्रोफेसर्स लोग हैं, ये सारे जो लोग थे ये ब्राह्मण थे। शूद्र कोई नहीं था। शूद्र एक्चुअली ऐसा उसका गुरुदेव ने कहा कि ऐसे वो उपजन हुआ उसका कि जो कोई कुछ नहीं कर रहा था, जो ऐसे काम थे जो सेवा भाव से लोग करते थे, उसको अल्टीमेटली आगे जाके लोगों ने शूद्र कहा, क्योंकि जो काम सेवा का था, जो दूसरों के लिए कर रहे थे, है ना। वैसे शूद्र कोई नहीं होता है। गुरुदेव कहते हैं वैसे देखा जाए तो जितने भी लोग पैदा होते तो वो सारे पैदा होते शूद्र ही होते, क्योंकि अदरवाइज आप जीवन में यूटिलिटी तो आपने कुछ बना ही नहीं है। आपका तो कुछ ये बना ही नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं बना है ना। तो अगर आप डॉक्टर बने हो या इंजीनियर बने हो तो आप ये जानो कि ये आपका कार्य है। ये कार्य करते करते उसके साथ ये कहीं ना कहीं एक वर्ण आपको मिला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कर्म को जानना है। जो कर्म है, जो रोल है मेरा, मुझे उसे जानना है और उसे मुझे कंप्लीट करना है, उसे मुझे पूर्णता तक लेना है। तो अर्जुन को कृष्ण थोड़ा सा डांट के ये कहते हैं कि अरे भगोड़े मत बनो। तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हारा जो कार्य है इस समय वो पहचानो और उसे करो, और उस कार्य बंधन के साथ लिप्त मत हो जाओ। करो, क्योंकि इस समय वही इंपॉर्टेंट है और वही तुम्हें करना है ना। अगर इस समय तुम योद्धा का कार्य कर रहे हो तो वही तुम्हें करना है और वो करो। जस्ट बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। अब ऐसा होता है कि हम लोग उसमें कभी कभी उस बंधन में आ जाते हैं। कई बार संशय आ जाता है मन में। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी साथ होता था, जैसे गुरुदेव ने कहा, है ना। वो कहते हैं कि वैसे ही अर्जुन के मन में भी ये संशय पैदा हुआ कि बाप रे, कृष्ण भगवान ने इतनी सारी चीज़ें मुझे बता दी, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां गिना दी, अब मैं करूँगा कैसे? विल आई बी एबल टू डू इट? मेरे से होगा क्या? तो गुरुदेव कहते हैं ये संशय मन में पैदा होना बहुत ही स्वाभाविक है। भले ही हमने अपना कार्य समझ लिया और हमने अपना कर्म जान लिया, अपना धर्म जान लिया, और उसके साथ अगर हम लोग कुछ कर भी रहे हैं तो ये संशय मन में आना स्वाभाविक है। और इसके लिए उसके पीछे का थोड़ा सा साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक, जो भी आप कहें, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय हमें गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको कर्म करना है तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म ढूंढने की कोशिश करो। अब ये अकर्म और कर्म है क्या? और उसके साथ एक और शब्द उन्होंने कहा था, विकर्म। कर्म मतलब जो काम हम कर रहे हैं, इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। आप मुझसे सुन रहे हैं, ये कर्म है। कुछ काम करना भी एक कर्म होता है, ना करना भी कर्म ही है। जैसे माली है कोई, उसके बगीचे में लोग आके फूल तोड़े जा रहे हैं और वो अगर उनके पीछे डंडा लेके दौड़ता है तो कर्म है, नहीं दौड़ता है तो भी कर्म ही है।
अगर उनके यहाँ से फूल तोड़ के भगवान को चढ़ा रहा है तो कर्म है, नहीं चढ़ा रहा है, वहाँ वो सूख के मुरझा रहे हैं तो भी वो भी कर्म ही है। अकर्म वो होता है जब जो भी कार्य आपके हाथ से घट रहा है ना, उसको ये समझना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे हाथों हो रहा है, ये अकर्म होता है। टू हैव दैट डिस्पोजेस्ड फीलिंग, कंप्लीटली अपना धर्म निभाना और वो आगे जाके बढ़ाना, ये होता है अकर्म। और विकर्म वो होता है जो हम जानबूझकर गलत काम करते हैं, है ना। जैसे अगर कोई राजा है जो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है या अपना धर्म युद्ध कुछ कर रहा है, तो वो कर्म कर रहा है और उसमें अकर्म ढूंढकर अपने लिए वहाँ, अपने देश के लिए, धर्म के लिए वहाँ खड़ा है। अगर वही कोई और राजा है जो उसका धर्म मिटाने के लिए कुछ काम कर रहा है, तो वो विकर्म कर रहा है। तो ये कर्म, अकर्म और विकर्म की बहुत सुंदर परिभाषा कल गुरुदेव ने हमें बताई, और ये कल का सेशन इस तरह से कंक्लूड हुआ। आई होप कि ये समरी आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। जय गुरुदेव। भगवत गीता का सेशन रोज 7:45 को स्टार्ट होता है, ज़रूर से रोज आइए।